नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 17 अगस्त 2024 और 17 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत में 3 और वेटलैंड्स रामसर साइटों के रूप में शामिल, किसानों से संवाद हेतु किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च, और तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सीकर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिगात। किसने अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गोविंद मोहन को। जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी को नियुक्त हुए? तो ये नलिन प्रभात। केंद्र सरकार ने पर्वत नेनी हरीश को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? न्यूयॉर्क में। हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? PR श्रीजेश को। और BHEL को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली? तो ये मिली है झारखंड के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। टेस्ट आपको मिल गया, कंटिन्यू आपको मिल रहा है, और अभी भी आपको ऐप के अंदर 50% की छूट आपको दी जा रही है। 19 अगस्त तक आपको ऐप के अंदर 50% की छूट रहेगी। सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। सीईटी के लिए अलग से करंट की टेस्ट सीरीज है, वो आप ले सकते हो। सभी पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आपको 50% छूट दी जा रही थी। इस छूट का फायदा उठा लेना और बढ़िया तरीके से आपका करंट अफेयर्स तैयार है होता जाएगा। और कोई साथी शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लेना चाहे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट L1 L2 PTI सीटेट एग्जाम, सभी के लिए टॉपिक वाइज आपको शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो इस पर भी 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। और अपनी सारी की सारी जो जितनी भी टेस्ट सीरीज है उन पर सभी पर 1 साल की वैलिडिटी है। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां पर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की 17 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस राज्य के नंजरायण व काजू वैली पक्षी अभयारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया? इससे पहले भारत के अंदर 82 जो है रामसर स्थलों के जो स्थल है वो 82 भारत के अंदर इसके अंदर शामिल थे। अब टोटल हो चुके हैं 85, यानी कि अब 3 और शामिल किए गए। तो ये तमिलनाडु के हैं दो, तो नंजरायण और काजू वैली पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। इन दोनों को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया। और एक है मध्य प्रदेश में, इसको शामिल किया गया। तो टोटल अब कितने हो गए? 85 वेटलैंड्स नेटवर्क में टोटल शामिल हो चुके हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर कहा कि भारत ने 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइटों के रूप में नामित करके अपनी रामसर साइटें यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की संख्या मौजूदा 82 से बढ़ाकर 85 कर दी है। तो यानी कि रामसर 3 और स्थल हैं जो रामसर साइट के अंदर शामिल हो चुके हैं। इसके अंदर 3 नए स्थल हैं। तमिलनाडु के 2 हैं, नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य, ये 2 तो ये हैं। एक है मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। कौन सा है? मध्य प्रदेश का ये तवा जलाशय है। ये तीनों के तीनों रामसर साइट के रूप में शामिल। वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे अधिक संख्या में रामसर साइटें 18 हो चुकी है, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर है 10 है। यानी कि सबसे ज्यादा रामसर साइटें किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और भारत के अंदर कितनी हो चुकी है? अब 85। हाल ही में किसने किसानों से संवाद हेतु
किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किसने किसानों से संवाद हेतु किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये किया है अपने जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये मतलब इन्होंने डायरेक्ट ये सीधी जो है बात किसानों से इस ऐप के जरिए सीधी बात कर सकते हैं। तो किसान की बात रेडियो कार्यक्रम का मतलब है जो किसानों से पूछताछ के लिए वो किसानों से संवाद कर सकते हैं। तो किसानों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसान से बात नाम का एक मासिक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम मोदी जी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम है मन की बात से प्रेरित है। तो मोदी जी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम कौन सा है? मन की बात, उससे प्रेरित है। और अभी एक नया कार्यक्रम कौन सा हो गया? किसान से बात। ये एक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च है यानी कि सीधे किसान से डायरेक्ट बात की जा सके। तो ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? हाल ही में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। तो जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल। कौन है? सी आर पाटिल हैं, वो जल शक्ति मंत्री हैं और उन्होंने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। यानी कि ये ऐप क्या करेगा? ये आपदा से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा, ये लोगों से क्या है उसे सहायता मिल सके इस ऐप के जरिए। देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली के अंदर केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 को लॉन्च किया है। तो पहले 1.0 लॉन्च किया गया था 2023 के अंदर और अब 2.0 लॉन्च कर दिया। केंद्रीय जल आयोग ने देश में बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और जनता तक वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ के पूर्वानुमान को प्रसारित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने के उद्देश्य से 17 अगस्त 2023 को मोबाइल एप्लीकेशन का पहला संस्करण जारी किया था। 17 अगस्त 2023 को जारी हुआ था पहला संस्करण। ये क्या करता है? ये बाढ़ की स्थिति पहले बता देगा, अनुमान लगा देगा भी यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, वहां पर लोगों को सहायता पहले ही दी जा सके। तो फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया जल शक्ति मंत्रालय ने। कौन सा देश वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आज है 17 अगस्त है और आज ही के दिन 17 अगस्त को अपना जो भारत देश है वो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो आज 17 अगस्त को अपना देश भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। भारत 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विकासशील देशों के लिए भविष्य की चुनौतियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन का विषय है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण होगा। इसका विषय क्या होगा? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण होगा। पिछले संस्करण में ग्लोबल साउथ के 100 से ज्यादा देशों ने इसके अंदर भाग लिया था कि पहला, अब की बार ये तीसरा है। पहला हुआ था जनवरी 2023 के अंदर और दूसरा हुआ था लगभग सितंबर 2023 के अंदर और अब तीसरा हो रहा है अगस्त 2024 के अंदर। यानी कि आज इसका जो है सम्मेलन होगा कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। हाल में भारत और किस देश ने छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की है? हाल ही में भारत और किस देश ने छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की? तो ये की है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी 13 अगस्त को छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी हुई है। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया दोनों ने की है और इसकी मेजबानी की किसने है? ऑस्ट्रेलिया का शहर है कैनबरा। कौन सा है? कैनबरा शहर ने इसकी मेजबानी की है। देखो, भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयास में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों की मेजबानी की। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राजधानी कैनबरा में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी
की है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, राजधानी है कैनबरा, वहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की गई। इसके अलावा ये नोट कर लेना, आतंकवाद निरोध पर भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक 12 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। आतंकवाद निरोध पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बैठक हुई थी नई दिल्ली में, और ये समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां पर हुई? कैनबरा के अंदर। हाल ही में WHO ने दूसरी बार इसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो ये किया है एम पॉक्स को। किसको किया है? एम पॉक्स को WHO ने दूसरी बार इसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। तो एक एम पॉक्स है, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, वह काफी लोगों को ये नुकसान पहुंचाता है। तो 14 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है, कि जिस प्रकार चेचक होता है ना, उसी प्रकार एक वायरल बीमारी है ये, और अभी WHO ने इसको मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित इसको कर दिया है। हाल ही में पाइंथोतार्न सिनवात्रा को किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? हाल ही में पाइंथोतार्न सिनवात्रा को किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया? तो ये बन चुकी है थाईलैंड देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री। किस देश की? थाईलैंड देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। कौन है? पाइंथोतार्न सिनवात्रा बन चुके। किस देश की? थाईलैंड देश की। तो 16 अगस्त को थाईलैंड में संसद ने पाइंथोतार्न सिनवात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। वे पूर्व प्रधानमंत्री थॉक्सिन सिनवात्रा की बेटी है। तो इनसे वे पूर्व प्रधानमंत्री थे थॉक्सिन सिनवात्रा, उनकी ये बेटी है। पाइंथोतार्न थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की ये प्रधानमंत्री है, और साथ ही वो इस पद पर पहुंचने वाली थाईलैंड देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, इनकी इस देश की वो दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। यिंगलुक थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी। पहली महिला आपसे पूछे तो यिंगलुक थी, और अब वर्तमान में देश की दूसरी महिला कौन बन गई प्रधानमंत्री? पाइंथोतार्न सिनवात्रा बन चुकी है। हाल ही में किसने भीम सिंह की नवीनतम पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो ये किया है राज्यसभा उप सभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह हैं। इन्होंने भीम सिंह की नवीनतम पुस्तक है जिसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसका विमोचन किया है। किया किसने है? उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भीम सिंह। देखो, राज्यसभा उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 11 अगस्त को राज्यसभा सांसद भीम सिंह की नवीनतम पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी के विमोचन समारोह के अंदर भाग लिया। ये भीम सिंह की ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पुस्तक उन कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को उजागर करती है जिनके योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य है कि ऐतिहासिक बलिदानों को पहचान कर विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा देना, इसका उद्देश्य है इस पुस्तक का। तो भारत के 75 जो महान क्रांतिकारी हैं उसके बारे में ये पुस्तक लिखी गई। हाल ही में किस बैंक ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? बड़ा गजब का ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो किस बैंक ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की? तो ये की है आरबीएल बैंक ने। किसने की है? आरबीएल बैंक है, उसने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है। तो ये आजादी की सालगिरह के मौके पर आरबीएल बैंक निवेशकों के लिए एक बेहतर एफडी विकल्प पेश किया। बैंक ने सुरक्षित निवेश विकल्प का नया नाम विजय फिक्स्ड डिपॉजिट रखा, यानी कि विजय फिक्स्ड डिपॉजिट इसका नाम रखा गया। ये बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदानों को समर्पित इस स्कीम में निवेशकों को बेहतर रिटर्न
मिल रहा है। तो ये आरबीएल बैंक के द्वारा ये 78वें स्वतंत्रता दिवस पर है लॉन्च किया गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया, तो ये किया है श्रीलंका के साथ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो आप जितने सारे विद्यार्थी बढ़िया तरीके से आप कमेंट में जवाब दोगे, उतना ही आपका करंट मजबूत होता जाएगा। जैसे आपने क्लास देख ली उसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपकी ज्यादा इस प्रकार करंट जितना आप फोकस रखोगे, जितनी बार आप लिखोगे, उतनी बार आपको करंट बढ़िया तरीके से याद होगा। 13 अगस्त को भारत ने किस राज्य से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। और ये भी बताना है भी किसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया, यानी कि कौन सा संगठन है जिसने इसको लॉन्च किया है। तो राज्य भी बताओगे और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। तो ये आज की अपने करंट की क्लास। बाकी आपको सीईटी वगैरह इसके अंदर 3 टेस्ट आपको मिल चुके हैं और सीईटी की अलग से करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहो, बाकी आपको वीडियो आपको क्लास करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।